ये कहानी 60 साल के एक बुढ़े के ऊपर आधारित है जो एक छोटी सी लड़की को हमेशा अपने पास रखता है और उसका ये मानना है कि जब वो लड़की 17 साल की हो जाएगी तो वो बुढ़ा उससे शादी कर लेगा। आगे उस बुढ़े की जवानी क्या रंग लाती है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है द बो और ये मूवी 2005 में रिलीज हुई थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा एक और चैनल है जिसपे आपको इससे भी अच्छी एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगी। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम बहुत बड़े समुद्र के बीच में बस एक बोट को देखते हैं जिस पर 60 साल का बुढ़ा वांग और 16 साल की लड़की चिहिरो रहती थी। अगर कोई टूरिस्ट उस बोट पे घूमने के लिए जाता था या मछलियां पकड़ने के लिए जाता था तो इसके बदले वांग उनसे पैसे लेता था, जिसकी वजह से वांग की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और उसे ऐसा करते करते 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, क्योंकि जब चिहिरो बस 6 साल की थी वांग तभी से उस बोट पे है। हर बार की तरह इस बार भी 2 टूरिस्ट इनके बोट पे आते हैं और वहां आने के बाद वो टूरिस्ट चिहिरो को छेड़ने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान वांग उन दोनों पे तीर चला देता है, जिसे देखने के बाद इन दोनों की फटके 16 गुना 32 हो जाती है और वो दोनों चिहिरो को छोड़ देते हैं। तब एक टूरिस्ट दूसरे टूरिस्ट से वांग के बारे में पूछता है, जहां वो बताता है कि ये 60 साल का बुढ़ा इस 16 साल की लड़की से शादी कर लेगा, वो भी तब जब ये 17 साल की हो जाएगी। और ये सुनने के बाद उस टूरिस्ट के होश उड़ जाते हैं। अगले दिन हमें पता चलता है कि वांग लोगों को उनका भविष्य बताने का भी काम करता है, लेकिन किसी किताब या मंत्र से नहीं बल्कि उसका तरीका सबसे अलग था। जहां वो बोट पे लगे हुए झूले पे चिहिरो को जाके झूलने के लिए बोलता है और उसके ठीक पीछे एक बुद्धा की तस्वीर बनी हुई थी जिसपे वो लगातार 3 तीर चलाता है। उसके बाद चिहिरो उन तीनों तीर को लाके उसके कान में जाके कुछ कहती है। उसके बाद चिहिरो की बात को वांग टूरिस्ट के कान में कहता है। अगले दिन फिर से 2 टूरिस्ट वांग की बोट पे फिशिंग करने के लिए आते हैं और वहां पहुंचने के बाद ये चिहिरो को अकेला देख के उससे मजे लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वांग उन दोनों पे भी तीर चलाने लगता है जिससे वो दोनों टूरिस्ट नाराज हो जाते हैं और वो दोनों मिलके गुस्से में वांग को उसी के बोट पे बांध देते हैं और वो दोनों चिहिरो के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन चिहिरो जल्दी से तीर लाके उन्हें ही घायल कर देती है और वो वांग की रस्सी खोल के उन दोनों को वहां से भगा देती है। अगली सीन में हम वांग को कैलेंडर के अंदर क्रॉस साइन लगाते हुए देखते हैं और वांग ऐसा काम डेली करता था क्योंकि अगले महीने की 12 तारीख को वो चिहिरो से शादी करने वाला था, क्योंकि 60 साल का होने के बाद भी उस बुढ़े के अंदर 16 साल का खून दौड़ रहा था। अगले दिन हर बार की तरह कुछ टूरिस्ट इनके बोट पे आते हैं जिसमें एक जवान लड़का सियोंग भी था और वो वहाँ पे अपने डैड के साथ आया हुआ था। सियोंग हेडफोन में गाने सुन रहा था, तभी चिहिरो उसके पास जाके उसका हेडफोन लेके गाने सुनने लगती है। तब सियोंग चिहिरो से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन हेडफोन की वजह से उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। ये सब कुछ वांग भी देख रहा था और वो गुस्से में चिहिरो को लेके वहाँ से चला जाता है। रात को वांग चिहिरो को नहला रहा था और सियोंग भी उसे चुपके से देख लेता है। अगले दिन सियोंग जाते समय चिहिरो को अपना हेडफोन देके वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद चिहिरो काफी ज्यादा बदल चुकी थी और वो पूरे दिन गाने सुनते रहती थी और वो इसके अलावा किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। चिहिरो का ऐसा बदलाव देख के वांग उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो उसका वॉकमैन तोड़ देता है, जिससे चिहिरो भी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अगली सीन में हम वांग को अलमारी के अंदर कुछ कपड़े रखते हुए देखते हैं और उसे चिहिरो भी चुपके से देख रही थी। दरअसल ये वो कपड़े थे जो वांग चिहिरो के साथ शादी में पहनने वाला था। रात में एक बार फिर से वांग चिहिरो को नहलाता है, लेकिन इस बार चिहिरो सही से नहीं नहाती, जो वांग को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। अगले दिन फिर से एक नया टूरिस्ट इनके बोट पे आता है और चिहिरो वांग को नीचा दिखाने के लिए उसके पास जाके सो जाती है। तब वांग गुस्से में वहाँ पे आता है और वो गुस्से में चिहिरो को लेके वहाँ से चला जाता है। दरअसल जब से सियोंग यहाँ से गया था तब से ही चिहिरो वांग से नाराज थी। अगले दिन एक बार फिर से बहुत सारे लोग इनके बोट पे आते हैं जिसमें सियोंग भी था, जिसे देख के चिहिरो बहुत ज्यादा खुश होती है। सियोंग के वापस आने के बाद चिहिरो उससे बहुत ज्यादा बातें करती है, पर वांग से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो गुस्से में सियोंग के ऊपर एक तीर चला देता है। चिहिरो भी गुस्से में वो तीर लेती है और वो वांग के सामने ही तोड़ देती है। रात में वांग की आंख खुलती है और वो देखता है कि चिहिरो उसके पास नहीं है। तब वो सियोंग के कमरे में जाता है जहाँ चिहिरो पहले से ही सो रही थी। ये देखने के बाद वांग को हद से ज्यादा गुस्सा आता है और वो सियोंग को एक छोटी बोट में बिठा देता है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। सियोंग भी उससे गुस्से में वहाँ पे
बोलता है कि तुमने चिहिरो को किडनैप कर रखा है और मैं जल्दी ही इसके माँ बाप को यहाँ ले आऊंगा और इसे यहाँ से ले जाऊंगा। ऐसा कहने के बाद सियोंग वहाँ से चला जाता है। सियोंग के वहाँ से जाने के बाद चिहिरो भी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वांग उसे ऐसा करने नहीं देता। उसके कुछ दिन बाद सियोंग फिर से वहाँ पे वापस आ जाता है, लेकिन इस बार वो चिहिरो की मिसिंग रिपोर्ट वाले पेपर भी अपने साथ लाया था। वो ये पेपर वांग को दिखाता है और कहता है कि ये पेपर चिहिरो के माता पिता ने लिखवाया है, और उसके बाद वो चिहिरो को भी समझाता है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी इस बुढ़े के साथ नहीं रह सकती। तभी एक बार फिर से वांग सियोंग पे तीर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चिहिरो उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसके बाद रात में सोते टाइम वांग चिहिरो के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है, जिसपे चिहिरो भी अपने बचाव के लिए उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन वोट को ठीक करने के चक्कर में वांग के सर पे चोट लग जाती है, जिसे देख के चिहिरो उसकी चोट को छूने लगती है, लेकिन तभी वांग भी उसे थप्पड़ मार देता है और ये सब कुछ होते हुए सियोंग भी देख लेता है। तब वो वांग से कहता है कि क्यों ना तुम चिहिरो का फ्यूचर बताओ, जिस पर वांग भी उसके साथ ऐसा करने के लिए मान जाता है। वो 3 तीर चलाता है और उसके बाद चिहिरो उसके कान में आके कुछ कहती है। इसे सुनने के बाद वांग भी अपने शादी के सारे कपड़े पानी में फेंक देता है, जिसका मतलब साफ ये था कि चिहिरो का फ्यूचर उसके साथ नहीं है। अगले दिन सियोंग चिहिरो को लेकर अपने साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी चिहिरो देखती है कि उसकी बोट एक रस्सी से बंधी हुई है और उसी रस्सी से वांग फांसी लगा रहा था। उसके बाद चिहिरो वांग के पास जाती है और उसे गले लग के रोने लगती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग और चिहिरो एक साथ शादी कर लेते हैं। शादी के बाद वांग चिहिरो को अपने खुद के बनाए हुए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनाता है, जिसे सुनने के बाद चिहिरो सो जाती है। जिसके बाद पता नहीं अचानक से वांग को क्या होता है और वो अचानक से ऊपर आसमान में तीर चला के पानी में कूद जाता है और पानी में जाके वो मर जाता है। चिहिरो सो ही रही होती है, तभी वांग का चलाया हुआ तीर आसमान से गिर के सीधा उसके दोनों पैरों के बीच में गिरता है, जिसके बाद चिहिरो बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव करने लगती है और उसके बाद वो सियोंग की बोट पे बैठ के वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी अचानक से वांग की बोट भी अचानक से अपने आप उनके पीछे आने लगती है। तब चिहिरो पीछे मुड़ के उस बोट को बाय कहती है और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइस, आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 79% लाइक किया है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें।